लास्ट 10 डेज में अगर आप OUT 2025 के लिए इस तरह से पढ़ाई करोगे, आपको OUT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT UG 2025 क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसे फॉर्मूला मैं बताऊंगा जो कि पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बेकार होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2025 OUT UG के लिए ये लास्ट 10 दिन में क्या पढ़े और क्या छोड़े, ताकि इजीली फास्ट अटेम्प्ट में मेरा OUT में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली एक बार नीचे कमेंट करना आपका इस बार टारगेट क्या है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, और हाँ, आपका कैरियर और कैटेगरी काइंडली मेंशन करना। उसके बेसिस पर ही मैं बता पाऊंगा आपके लिए स्पेसिफिक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो आपका टारगेट स्कोर बेस्ड ऑन योर कैरियर एंड कैटेगरी, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। अब आते हैं पॉइंट पर, 10 दिन में, ये जो बचा है 10 दिन में OUT 2025 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूँगा कि OUT में जो एग्ज़ाम होता है, आपको OUT में ये तो पता होगा कि सिलेक्शन जो होता है कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता है। नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो होता है कम्प्लीट मेरिट बेसिस, लेकिन OUT एग्ज़ाम 50% आपका कैरियर स्कोर 10th और 12th में कितना है, 20% आपका कैटेगरी, ये रहा 70%, और जो बाकी रहा 30% OUT में आप कैसे स्कोर करते हो और कितना स्कोर लाते हो। ओके, अब आता है 10 दिन में क्या करें। आप खुद से पूछो कि आप 10 दिन में 2 साल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर कर सकते हो। खुद से पूछो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं ईच चैप्टर वाइज आपके लिए लेक्चर में लाऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या वो कवर हो सकता है। देखो, मान लो लॉज ऑफ मोशन, अगर आप सिर्फ लॉज ऑफ मोशन जो जितना कॉन्सेप्ट है उससे अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, वो भी ख़त्म होते होते 3 से 5 दिन लगेगा ही लगेगा। यानी कि लेक्चर भी इस टाइम पर अगर आप कवर करोगे, आपका सिलेबस या फिर आपका जो टारगेट है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। इस टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप सभी को पता होगा, इन तीनों में से बायो और मैथ कंपलसरी नहीं है। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। आपको फास्ट चूज करना है मेरा कौन सी चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री बायो है। मान लो आपका केमिस्ट्री और बायो है, तभी आपको केमिस्ट्री बायो को स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना ही पड़ेगा। यानी कि केमिस्ट्री और बायो में आपको फुल मार्क लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। देखो, OUT में फिजिक्स जितना मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने जो अपने टाइम पर गलती किया था, आप वो गलती रिपीट मत करो। आप फास्ट अटेम्प्ट में ही स्मार्ट वर्क के साथ सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी हार्ड वर्क कर चुका हूँ। फिजिक्स में OUT में 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है थ्योरेटिकल, तीसरा होता है प्रीवियस पेपर, चौथा होता है न्यू पैटर्न। अगर आप ये 4 तरह का पैटर्न अच्छे से फॉलो करते हो, तब आपको OUT में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जितना बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन न्यूमेरिकल पर्सन में इस टाइम पर मैं जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स लिया है, सिर्फ एक बुक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। उसके साथ थियोरेटिकल पर्सन में एक PDF देता हूँ, न्यूमेरिकल पर्सन में एक PDF देता हूँ, और उसके साथ हाई वेटेड चैप्टर न्यूमेरिकल पर्सन में 11th 12th में जितने भी हाई वेटेड चैप्टर है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, वो मैं डिस्कस किया हूँ, जिसने भी मुझसे नोट्स या फिर गाइडेंस लिया है। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैंने फिजिक्स, उसके साथ केमिस्ट्री और बायो तीनों का नोट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए डेडिकेटली। उसके साथ अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा एफर्ट, गाइडेंस, कस्टमाइज गाइडेंस, क्योंकि उसमें आपका 10th 12th कैरियर और कैटेगरी के बेसिस पर मैं स्पेसिफिक आपका रेंज टेस्ट करता हूँ, जिसने भी मुझसे व्हाट्सअप गाइडेंस लिया है। उसके साथ जो भी स्पेसिफिक नोट्स हाई वेटेड चैप्टर है उन्हें प्रैक्टिस करके देता हूँ, ताकि
इस जो 10 डेज है उसमें आपका जो टारगेट है एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो या फिर फॉरेस्ट हो, आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप चाहते हो नोट्स, PDF या फिर व्हाट्सअप, टेलीग्राम गाइडेंस, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके आपका डाउट पूछ सकते हो, उसके साथ नोट गाइडेंस भी इजीली ले सकते हो। ओके, तो मुझे आशा है 10 दिन में क्या करना है आपको पता चल गया होगा। मैंने ऑलरेडी स्मार्ट हार्डवेयर अप्लाई कर चुका हूँ। आप बस नोट्स गाइडेंस ले जाओ डिस्काउंटेड प्राइस में और अच्छे से पढ़ाई करो। उसके साथ अगर आप व्हाट्सअप गाइडेंस, टेलीग्राम गाइडेंस 1-to-1 चाहते हो, तब जाकर आप सब कुछ ले सकते हो लिमिटेड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में, और सिलेक्शन ले सकते हो। आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।